हुए, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते थे। सब धर्मों के ज्ञाता थे महाराज नल। और जब वहां से अपने घर आए तो पंच यज्ञों के धर्म के अनुसार संपूर्ण देवताओं का नित्य होम करते हैं। हवन के द्वारा बलिवैश्य देव और पंच यज्ञों की आहुति। अपने लोग जब नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में थे तो ये सब आदेश थे गुरुजनों के, ये सब करते थे। अहिंसा परायण, सदैव सत्य बोलते, दृढ़ता पूर्वक जो नियम लेते उसका पालन करते। जैसे अपने लोग कसम खाते हैं आज से ये नहीं करेंगे, पर नहीं निर्वाह कर पाते क्योंकि ब्रह्मचर्य नहीं, पावर नहीं, अध्यात्म बल नहीं। एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया, आजीवन उसका पालन करना। ये पहले प्रत्येक साधारण गृहस्थों का भी नियम था। वचन दे दिया, प्राण दे सकते हैं, पर वचन हम तुम्हारे जो दिए हैं उनको नहीं तोड़ सकते। प्रायः सब सत्य पर चलने की चेष्टा करते थे। ऐसे तेजस्वी थे कि दक्षता, धैर्य, ज्ञान, तपस्या, सोच, सम, दम ये स्वयं उनमें निवास करते थे। ऐसे राजा नल के प्रभाव को देख करके कलयुग ने कहा हमारे राज्य में ऐसे को सुखी नहीं रहना चाहिए। समझ पा रहे? इतना बलवान कलयुग है, अगर बच सकते हैं तो केवल एक उपाय है, प्रभु का नाम जप करते हुए प्रभु के आश्रय में। दूसरे जितने सद्गुण हैं ये बड़े बड़े महात्माओं में होते हैं जो महाराज नल में है। लेकिन एक बात इसमें नहीं कही गई कि वो भगवान के अनन्य भक्त थे। दमयंती जी जैसे नल जी ब्रह्मचर्य से रहते, ऐसे दमयंती जी जिनके साथ इनका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ ब्रह्मचर्य से रहती थी। देवी स्वरूप है। सत कार्यों का अनुष्ठान, ब्रह्मचर्य से रहना। और जब ब्याह के योग्य हुई तो इन्होंने धर्मात्माओं के मुख से महाराज नल के रूप, सौंदर्य, धर्मात्मा होने की बात, सारे गुणों की बातें सुनी तो मन में निश्चय कर लिया कि अगर पति रूप से वर्ण करूंगी तो महाराज नल को। बड़ा प्रसंग है, हम उधर पीछे नहीं जाते। देवताओं में लालसा प्रकट हो गई कि ऐसी निष्ठावान राजकुमारी का वर्ण तो जो देवी स्वरूप है, हम देवताओं को चाहिए। देवता गए। जब उनको पता चला कि महाराज नल की प्रति इनकी आसक्ति है तो सबने नल रूप धारण कर लिया। नल जी को भी निमंत्रण गया था, ये भी गए थे, पर इस 5 देवता जो थे उनको प्रणाम करके कहा मैं आपका दास हूं, मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है, मैं ऐसे कभी गलती नहीं कर सकता कि आपके आगे स्वयंवर में मैं खड़ा हूं। तो उनका हम तुम्हारी इस दैन्यता से और इस प्रार्थना से प्रसन्न है, हमारा आदेश है तुम खड़े होइए और वो जिसका वर्ण करेगी वही ले जाए। दमयंती के सामने नल 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 नल। दमयंती ने कहा मन वचन कर्म से हमने कभी धर्म का उल्लंघन नहीं किया, तो हे देवताओं आप ही मुझे बताओ कि मेरे असली नल कौन है उनमें से। तत्काल हृदय में आया कि देवताओं की छाया नहीं होती और मनुष्य रूप में छाया होती है। जिस नल में छाया पड़ रही थी जिस शरीर की, जयमाला उन्हें सब देवताओं प्रसन्न हो गए कि हम तुम्हारी पातिव्रत धर्म निष्ठा पर प्रसन्न है कि जिसका वर्ण किया उसी के गले में माला डाली। यही तुम्हारे धर्म की परीक्षा थी। कलयुग इनके इस प्रभाव को देखकर कि देवता भी जिस स्वयंवर के लिए गए उसमें इनकी विजय हुई, ये इतना धर्मात्मा गुणवान है, ईर्ष्या हो गई। कलयुग को ईर्ष्या हो गई। जब देवता लोग वापस हो रहे थे तो कलयुग ने कहा कि ये मैं कभी सह ही नहीं सकता कि हमारे राज्य में कोई इतना गुणवान, धनवान, धर्म से चलने वाला सुखी रहे। मैं इसको हर तरह से रौंद दूंगा। कलयुग ने कहा। देवताओं ने कहा तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए, धर्मात्मा पुरुष। बोले आपका काम हो गया, आप जाइए, हम अपना काम शुरू करते हैं।
इसको किसी काम के लायक नहीं रखेंगे, इसको नष्ट कर देंगे। यही है कलयुग की बुद्धि जो हम सबके हैं। किसी को सुखी देख करके मन में जो बात आती कि हम भले नरक चले जाएं लेकिन तुम्हें हम स्वर्ग नहीं चढ़ने देंगे, तुम्हारे पैर पकड़ के घसीट के नरक ले जाएंगे। हम भले भूखे रहें लेकिन तुम्हें खाने नहीं देंगे। अगर पड़ोसी की उन्नति होती तो पड़ोसी यही सोचता है, चाहे जो कुछ हो जाए तुम्हारा हम नाश देखना चाहते। ये कलयुग है, कलयुग बुद्धि में बैठता है। कली का बहुत बड़ा बल है क्योंकि राजा है वो युग धर्म का प्रभाव होता है, पर युग धर्म उसी को नहीं व्यापते हैं जो भगवान के आश्रित होता है और नाम जप करता है। कलयुग ने कहा मैं अपने क्रोध का उपसंहार नहीं कर सकता, अब मेरा चमत्कार देखना, इसकी खोपड़ी में बैठता हूं इसी राजा की और इसका सर्वनाश करता हूं। होश में रखना अपनी खोपड़ी को। राधा 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 राधा, कोई प्रवेश नहीं करेगा। अगर चूक गए तो यहीं बैठेगा अंदर ही, बाहर से थोड़ी आता है कलयुग कि हम कलयुग हैं, नहीं, वो हमारी बुद्धि में बैठ जाता है। मैं इनके भीतर निवास करूंगा, इनको राज्य से वंचित करूंगा, इनको इनकी पत्नी से वंचित करूंगा, सुखों से वंचित करूंगा और सर्वनाश कर दूंगा। भगवान इसी के लिए कह रहे हैं शुभ अशुभ मेरे को समर्पित कर, मैं संभालूंगा। लेकिन यह अहंकार इतना प्रबल है कि भगवान की जरूरत नहीं, भगवान बनना चाहता है, अहंकार है, देख लेंगे, कुछ नहीं हो, बहुत उन्हीं की शक्ति से हो, इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे हो। देखो इतना बड़ा धर्मात्मा, शास्त्र ज्ञानी, संयमी, इस प्रकार कलयुग ने उन देवताओं से कह करके महाराज नल के पीछे चल पड़ा, पर वो स्पर्श नहीं कर सकता था क्योंकि कहीं भी अधर्म आचरण नहीं था। बिना अधर्म आचरण के कलयुग किसी को स्पर्श नहीं करता, उसकी सामर्थ्य नहीं। अब वो नल के दोष देखने के लिए तत्पर रहता, कोई गलती ऐसी मिले धर्म विरुद्ध जिससे मैं इसके अंदर प्रवेश कर जाऊं और इसका नाश कर दूं। 12 वर्ष बीत गए, कोई भी गलती नहीं मिली। एक कुमार एक कुमारी का जन्म भी हुआ, 12 वर्ष हो गए, एक भी गलती नहीं मिली। एक दिन किसी राज कार्य से बहुत शिथिल थे, संध्या का समय था, सूर्य अर्घ देने का, तो लघुशंका गए, हाथ धो लिया, पर ना चरण धोए और ना आचमन किया, और अर्घ में बस छिद्र मिल गया। अपने लोग ऐसे बर्ताव जीवन में कर रहे हैं पशुवत। शौचालय में गए, कपड़ा सब पहने, बूट पहने हुए, शौच हुए, उठे, चल दिए, कोई अपवित्रता अपवित्रता। ऐसा तो कभी संयोग पड़ा नहीं, पर सुना है कि नए नए बच्चे जो आधुनिकता में पढ़ लिख कर आए कि कहीं कहीं तो जल का ही प्रयोग नहीं होता हो, टिश्यू पेपर। धन्य है, धन्य है, मतलब अब आप बताओ कहां कलयुग की कमी रह जाएगी, पूरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, पवित्रता का नाम नहीं रह गया, बिल्कुल ज्ञान शून्य, पशुवत आचरण। बुरा लगेगा लोगों को कि ऐसा कह रहे हैं, पर हम चाहते हैं तो सुधर जाओ, तुम्हारा मंगल हो जाए। जब तुम्हारा शरीर की चेष्टाएं पवित्र नहीं, विचार पवित्र नहीं, तो तुम परम पवित्र भगवान का स्मरण कैसे कर सकते हो। कलयुग को प्रवेश करने का दोष मिल गया और आविष्ट होते ही बुद्धि बदली। नशा जैसे चढ़ता है ना, कलयुग का आवेश होते ही बुद्धि बदल जाती है। उधर एक पुष्कर थे जो इनके कजन भाई थे, पर राजा ये बने हुए थे, बड़ा राजा होता था। उसके पास कलयुग उनकी बुद्धि में प्रवेश करके विचार करवाने लगा कि मेरा भी तो अधिकार राज्य पे है, ये बड़ा है तो राजा हो गया, तो क्या फंसाया जाए इसको, अभी तक नहीं था। जाके ललकारा कि तुम बहुत बड़े राजा बनते हो, हमारे साथ जुआ खेल लो।
द्यूत कीड़ा, प्रधान स्थान मदिरापान, पर स्त्री गमन, मांस खाना, जुआ खेलना, चोरी करना, ये 5 स्थान इसके प्रधान बड़े ऑफिस हैं। छोटे छोटे तो बहुत से हैं। इनमें से किसी एक का प्रवेश हो गया तो सर्वनाश कर देगा कलयुग, बुद्धि ही काम नहीं करेगी। इतना बड़ा धर्मात्मा राजा जुए के लिए ललकारा। महाराज नल विचार शून्य हो गए थे क्योंकि कलयुग का प्रवेश हो गया था। राजा नल कुछ सोचने विचारने की सामर्थ्य रहित होकर के कहा कि यदि धर्म पूर्वक जुआ खेलोगे तो हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। जुआ कहीं धर्म पूर्वक होता है क्या? जुआ में छल और कपट का राज्य होता है। साक्षात धर्मराज भी इसी आह्वान में फंस गए। और द्यूत कीड़ा करते हैं। दुर्योधन की तरफ से आह्वान हुआ, बैठ गए, और जो हुआ वो सब जगत जानता है। द्यूत कीड़ा के लिए पुष्कर ने आह्वान किया। राजा नल जुआ खेलने लगे, हारते चले जा रहे हैं। जुआ का एक जोश होता है, जितना हारता उतने उसके अंदर और जीतने की लालसा प्रबल होती है। सब रत्न हार गए, स्वर्ण हार गए, राजकीय वाहन हार गए, बहुमूल्य वस्त्रों को दांव पे लगा दिया। कुछ भी अब ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि जो लगाए, महल भी दांव में लगा दिया। अब वो जुआ है। जैसे महाराज धर्मराज को, युधिष्ठिर जी को जब सब कुछ चला गया तो ग्रीवा झुका के बैठ गए, तो दुर्योधन आदि ने उत्साहित किया, एक दांव अगर द्रौपदी को लगा दो और जीत गए तो सब वापस। फिर लोभ जग गया। तो शकुनी के कपट पांसों का चमत्कार था, वहां कोई असली जुआ तो हो नहीं रहा था, मायावी जुआ हो रहा था। वो वशीकरण के द्वारा अपने पासों को जैसा चाहता था वैसा डाल सकता था। और इस समय कलयुग का संकल्प है इनको नष्ट करने का, तो वही पांसा पड़ता है पुष्कर के हाथ में, जिससे राजा नल हार जाए। एक भी बार नहीं जीते, पर जोश इनका बढ़ता चला गया। सारथी ने महल में जाकर के दमयंती से निवेदन किया कि समस्त पूर्वासी लोग आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं, आपकी ही बात महाराज मान सकते, रोक दीजिए इनको, नहीं तो नष्ट हो जाएगी, पूरी प्रजा नष्ट हो जाएगी। अगर पुष्कर राजा होगा तो दुष्ट स्वभाव का है। ऐसे धर्मात्मा राजा को परास्त करके जुए के द्वारा अगर वो राजा बना तो प्रजा दुखी हो जाएगी। महाराज भावी संकट को ना देख करके केवल जुए में मगन हो रहे हैं, ठीक नहीं है। द्यूत कीड़ा में दमयंती बहुत शोकित हुई कि अपने पति को हम आदेश करें, ऐसा हो नहीं सकता, पर ऐसी परिस्थिति में मुझे निवेदन करना चाहिए। द्वारपालों से कहा कि जाकर के महाराज से प्रार्थना कर दो, हम उनके चरण दर्शन करना चाहते और कुछ निवेदन करना चाहते। कितना धर्म है। अब जाकर के बार बार वहां कह रहे हैं, दमयंती जी आपसे निवेदन कर रही हूं, आपसे मिलना चाहती, उनको सुना ही नहीं दे रहा। बस पासे पे मनोवृत्ति लगी, हारने पे। दमयंती ने देखा कि महाराज तो उन्मत्त हो गए हैं, असावधान है। भय और शोक दोनों का त्याग कर अपने पति का हित करना पत्नी का परम कर्तव्य होता है। अगर महाराज का सब कुछ छीन गया तो महाराज संकट में पड़ जाएंगे, इसलिए अब मुझे ये मर्यादा नहीं रखनी चाहिए कि वो आदेश दे तब उनके पास जाएं। अगर स्वामी संकट में फंसने वाले हैं तो उनके आदेश की जरूरत नहीं, अपने में शरीर से वचन के द्वारा या जैसे भी बने संकल्प के द्वारा उनको संकट से निवृत्त करना सेवक का परम कर्तव्य होता है। वहां आदेश की जरूरत नहीं होती कि आदेश नहीं हुआ, स्वामी